दुनिया में एक चीज है जो ना बॉर्डर्स देखती है ना बैकग्राउंड, और वो है गुटखा या च्यूइंग टबैको। Tobacco. कभी ट्रेडिशन के नाम पर तो कभी स्ट्रेस रिलीफ के लिए हर जगह लोग इसे चबा रहे हैं। दोस्तों, इन्फोलूप की इस वीडियो में आज हम ले जाएंगे आपको एक ऐसी शॉकिंग जर्नी पर जहां हम बात करेंगे गुटखे के लिए क्रेजी टॉप 10 देशों के बारे में। और यकीन मानो, नंबर 1 पे इंडिया नहीं है, पर जो देश है वो देखकर तुम भी शॉक्ड रह जाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लिस्ट की शुरुआत होती है फिलीपींस से, जहां लोग बेथिल नट यानी सुपारी को च्यूइंग टबैको के साथ मिक्स करके खाते हैं। यहाँ का गुटखा थोड़ा स्पाइसी होता है और लोग इसे शादी ब्याह और फेस्टिवल्स पे भी यूज करते हैं। इसके अप्रॉक्स 4 मिलियन यूजर्स हैं और इसकी सेल्स हैं 150 मिलियन US डॉलर्स के आसपास। हालांकि जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो इसका छोटा है, लेकिन एडिक्शन का लेवल काफी डेंजरस है। नंबर 9 पे आता है म्यांमार। अगला देश है म्यांमार, जहां आपको हर मोड़ पे लोग मुंह में कुछ ना कुछ चबाते हुए मिल ही जाएंगे। वहां के रूरल एरियाज में गुटखा च्यूइंग एक डेली रिचुअल है। सुबह चाय के साथ गुटखा और शाम में भी गुटखा। यहाँ तक कि कुछ लोग तो टूथपेस्ट भी गुटखा फ्लेवर चाहते हैं। यहाँ के 5.5 मिलियन लोग गुटखे के रेगुलर कंज्यूमर्स हैं, जिससे जीडीपी में इसका 0.3% तक का योगदान है। नंबर 8 पे आता है नेपाल। नेपाल में जहाँ एक तरफ माउंट एवरेस्ट जैसी सुंदर चीज है, तो दूसरी तरफ मावा और गुटखा भी है। यहाँ की गलियों की छोटी छोटी दुकानों में गुटखे के पैकेट्स टंगे होना एक आम नजारा है, और इसलिए 6 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ इसे इस्तेमाल करते हैं। और नेपाल की जीडीपी का 0.4% पोर्शन यहीं से आता है। आप नेपाल में कहीं भी चले जाओ, बॉर्डर से लेकर काठमांडू तक, यहाँ गुटखा हर जगह बिकता है। नंबर 7 पे है श्रीलंका। श्रीलंका में गुटखा ज्यादातर ट्रेडिशनल फॉर्म में कंज्यूम होता है, जैसे बेटल लीव्स के साथ। यहाँ की औरतें भी च्यूएबल टबैको यूज करती हैं, जो कि एक काफी अलार्मिंग बात है। ये देश गुटखे पर बैन लगाने का ट्राई तो कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ इसकी इलीगल सेल्स चलती रहती है। 6.5 मिलियन कंज्यूमर्स के साथ इसका इनकी जीडीपी में 0.5% तक का योगदान है, जो कि छोटा मोटा कहीं से भी नहीं है। नंबर 6 पे आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां लोग सिगरेट से ज्यादा च्यूएबल टबैको यानी गुटखे के दीवाने हैं। वहाँ के लोकल ब्लेंड्स में हर्ब्स, क्लोव्स और ड्राइड टबैको मिक्स होता है। इंडोनेशिया की हर छोटी छोटी शॉप में आपको ये मिल जाएगा, और ये यूथ को काफी अट्रैक्ट करता है। इस च्यूएबल टबैको से 8 मिलियन लोग एडिक्टेड हैं, और इससे अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन US डॉलर्स की सेल हर साल होती है। नंबर 5 पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में गुटखा और मावा हर मोहल्ले हर गली में मिलता है। यहाँ लोग पान मसाला को एक फैशन समझ के यूज करते हैं, चाहे स्कूल के बाहर हो या बस स्टैंड पे। 9 मिलियन से ज्यादा लोग इसे कंज्यूम करते हैं, और सेल होती है करीब 500 मिलियन US डॉलर्स के आसपास की। ये इनकी जीडीपी में भी 1.2% का कंट्रीब्यूशन रखता है, मतलब इनकी इकोनॉमी का पार्ट बन चुका है। नंबर 4 पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गुटखा इतना पॉपुलर है कि लोग ब्रेकफास्ट के बाद भी एक गुटखा चबा ही लेते हैं, और इसी वजह से वहाँ का ओरल कैंसर रेट काफी हाई है, जिसका मेजर रीजन है च्यूएबल टबैको। यहाँ 15 मिलियन लोग इसके रेगुलर कंज्यूमर्स हैं, और ये 800 मिलियन US डॉलर्स से भी ज्यादा की इंडस्ट्री है। इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 1.8% तक है, लेकिन हेल्थ कॉस्ट का प्रेशर इनके ऊपर इससे भी ज्यादा हो जाता है। नंबर 3 पे आता है थाईलैंड। थाईलैंड में गुटखा को बोला जाता है मैक। यहाँ के लोकल ब्लेंड्स कलरफुल होते हैं, जो कि रेड, ग्रीन और गोल्डन पान स्टाइल पैकेट में पैक किए जाते हैं। इसे यहाँ 17 मिलियन लोग कंज्यूम करते हैं, और सेल्स होती हैं करीब 900 मिलियन US डॉलर्स के आसपास की। इसको चबाना यहाँ एक कूल हैबिट माना जाता है, स्पेशली रूरल एरियाज में। नंबर 2 पे है हमारा प्यारा देश भारत। हाँ, गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? शाहरुख खान कैसे मरेगा? वो भी गुटखा खाता है था। भाई, अगर बात गुटखे की हो और इंडिया का नाम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ तो आपको रेलवे स्टेशन से लेकर गवर्नमेंट ऑफिस तक लोग मुंह और दीवारें दोनों लाल करते मिल जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स और 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एनुअल सेल यानी 5 बिलियन के आसपास का सेल इंडिया में होता है। और तो और इंडियन जीडीपी में इसका 2.5% से लेकर 3% तक का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी है। मगर भाई, इसके साइड इफेक्ट्स भी इंडिया में सबसे ज्यादा हैं।
जिनमें आता है कैंसर, एडिक्शन और यूथ पॉपुलेशन को डैमेज। एंड फाइनली नंबर 1 पे आता है वो कंट्री जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और लिस्ट के टॉप पे नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां गुटखा तो नहीं लेकिन स्मोकलेस टबैको जैसे प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा क्रेज है। वहां के बेसबॉल प्लेयर्स, रैंचर्स और ओल्ड स्कूल लोग च्यूएबल टबैको काफी यूज करते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से इसे 12 मिलियन लोग यूज करते हैं और इससे जनरेट होने वाली एनुअल सेल्स अप्रोक्सीमेटली $8 बिलियन से भी ज्यादा की है। हालांकि इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन थोड़ा छोटा है, जो कि सिर्फ 0.5% का है, बट स्पोर्ट्स और कल्चर की वजह से ये इंडस्ट्री वहाँ काफी चलती है। तो ये थे दुनिया के टॉप 10 गुटखा कंज्यूमिंग कंट्रीज। कुछ के लिए ये ट्रेडिशन है तो कुछ के लिए एडिक्शन। लेकिन अब बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री के होने का असली साइड इफेक्ट क्या है। देखा जाए तो गुटखा इंडस्ट्री कुछ देशों के जीडीपी का हिस्सा है, लेकिन इससे होने वाले हेल्थ डैमेजेस उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इमेजिन करो, एक तरफ आपके देश में 40,000 करोड़ की सेल हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। इंडिया में ही ओरल कैंसर के हर साल अप्रोक्सीमेटली 77,000 न्यू केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन है गुटखा और स्मोकलेस टबैको। इससे गवर्नमेंट को टैक्स तो मिलता है, लेकिन ट्रीटमेंट, अवेयरनेस कैंपेन्स और हेल्थ बर्डन पे खर्चा उससे डबल हो जाता है। ये एक डबल एज सॉर्ड जैसा है, जिसमें पैसा तो आता है पर किसी की जिंदगी भी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पॉइजन से छुटकारा पॉसिबल है? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए 3 स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। स्टेप 1, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। गुटखे के बैन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो भी सीरियसली, ना केवल प्रोडक्शन पर बल्कि इलीगल ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन सेल पर भी। स्टेप 2, पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को ये बताना होगा कि ये एक नशा है, फैशन नहीं। स्कूल, कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन्स, सोशल मीडिया पर इम्पैक्टफुल एड्स चलाने होंगे। स्टेप 3, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। निकोटीन गम्स, हर्बल सुपारीज या च्यूएबल माउथ फ्रेशनर्स को प्रमोट करना होगा, जिससे लोग स्लोली इस एडिक्शन से निकल पाएं। क्योंकि भाई बात सिंपल सी है, जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट से भी और टैक्स से भी। अब अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिवली अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फो लूप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।